दोस्तों इन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की इस सीरीज़ में हम फिजिक्स, बायो और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक जीव विज्ञान का लेसन प्लान है और जो कि आप क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में टॉपिक हो उसके लिए आप इसका पैटर्न प्रकरण यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन प्रकरण है, मेन टॉपिक है वो रहेगा हमारा कोशिका भित्ति, यानी कि पादप की कोशिका भित्ति। 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है और विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के दौरान अलर्ट किया गया है, आप उस विद्यालय का इसमें नाम लिख सकते हैं। तो देखिए कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं पहले, तो जिसमें सबसे पहला होगा कि विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। और पांचवा, विद्यार्थियों में क्रमबद्धता एवं सृजनात्मकता का विकास करना। उसके बाद हमारे कुछ पाठ्य वस्तु विश्लेषण रहते हैं, जिसमें प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए पाठ्य वस्तु विश्लेषण निम्नवत है। जैसे कि सबसे पहला हमारा जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा पादप कोशिका, और उसके बाद जिसकी पादप कोशिका भित्ति की, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिभाषा के बारे में, उसके बाद संरचना, उसके बाद उसके कार्य व परतें, जिसके हमारे जो मेन विशिष्ट उद्देश्य हैं उसके कुछ देखिए। जैसे पहला होगा कि जो छात्र हैं वो पादप कोशिका की भित्ति के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र पादप कोशिका की भित्ति की परिभाषा को समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र पादप कोशिका की संरचना को समझ पाएंगे। और चौथा, छात्र पादप कोशिका के कार्यों को समझ पाएंगे। पांचवा, छात्र पादप कोशिका के परतों की व्याख्या कर सकेंगे। हमारी जो सहायक सामग्री है वो विभिन्न रहेगी, जैसे चौक, श्यामपट्ट, डस्टर और पादप कोशिका भित्ति से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। शिक्षण विधि प्रविधि में हम प्रश्न उत्तर प्रविधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन, मूल्यांकन और लास्ट में स्वाध्याय विधि का उपयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान हमारा रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं वो पादप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पेज है वो समाप्त होगा। उसके बाद हम दूसरे पेज की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला शिक्षण अवस्था जो रहेगी वो रहेगी पादप कोशिका या फिर जुड़ना। जो हमारा पहला शिक्षण अवस्था रहेगा वो रहेगा जुड़ना। जो और दूसरा छात्राध्यापिका या फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं। तीसरा, छात्र छात्र क्रियाएं। चौथा, शिक्षण विधि। और पांचवा, श्यामपट्ट सारांश या फिर सहायक सामग्री। तो जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों के सम्मुख पौधे को प्रस्तुत करेगी तथा विद्यार्थियों को पौधों की कोशिका का अवलोकन करने को कहेगी। और जो छात्र अध्यापिका है विद्यार्थियों से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न पूछेगी। जैसे कि पहला पूछा गया है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो छात्र बताएंगे कि वायु, भोजन और आवास की आवश्यकता है। वायु मनुष्य को कहाँ से प्राप्त होता है, तो पेड़ों से प्राप्त होता है। पौधों में पाई जाने वाली कोशिका क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है पादप कोशिका। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति की व्याख्या करो, तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, समस्यात्मक उत्तर हो जाएगा छात्राओं के लिए। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाएं रहेगा कि आज हम पादप कोशिका भित्ति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद खोज विधि आएगी, जिसमें कि जो छात्र अध्यापिका है विद्यार्थी को 4 समूह में बांटेगी और कोशिका भित्ति को समझने को कहेगी। तो जो छात्र हैं वो पादप कोशिका को सावधानी पूर्वक अवलोकन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सामूहिक गतिविधि और खोज विधि आप लिख सकते हैं। और ऊपर शिक्षण विधि में एकल विधि और प्रश्न पूछते वक्त प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पेज की तरफ, जिसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु जो रहेगा वो रहेगा पादप कोशिका भित्ति की परिभाषा। तो जो छात्र अध्यापिका है वो जो विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी और संकेतों के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सहायक सामग्री के तौर पर पादप कोशिका का एक छोटा सा डायग्राम बनाया गया है चार्ट में। तो पहला प्रश्न पूछेगी यह क्या है, तो यह पादप है। पादप में पाई जाने वाली कोशिका क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है पादप कोशिका। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति की व्याख्या करो, तो यह एक छात्र के लिए संभावित उत्तर हो जाएगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में जो छात्र अध्यापिका है वो बताएगी कि पादप कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं को आकार व संरचना देने वाली एक कठोर परत होती है। यह कोशिका को यांत्रिक तनाव से बचाती है। पादप कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को घेरे हुए होती है और यह पौधों में टर्गर बनाए रखने में मदद करती है। पादप कोशिका भित्ति पौधों को ताकत और
लचीलापन देता है। इसी तरीके से आप जो पादप कोशिका की भित्ति है उसकी व्याख्यान कर सकते हैं, उसकी परिभाषा बता सकते हैं और छात्र क्रियाएं में जो छात्र हैं वो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रदर्शन करने में प्रदर्शन स और प्रश्नोत्तर पूछते टाइम पे प्रश्नोत्तर प्रविधि और व्याख्यान में आप व्याख्यान विधि लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे से छोटा सा श्यामपट लगाते हैं जिसमें छात्र अध्यापिका द्वारा लिखा गया है कि पादप कोशिका भित्ति पौधों को ताकत और लचीलापन देता है और जो पानी की कमी होने पर भी यह टरगर दबाव प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर, जिसमें हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो रहेगा कार्य, यानी कि पादप कोशिका भित्ति के कार्य। तो जो छात्र अध्यापिका है विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी और कुछ प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं सहायक सामग्री में यहाँ पे छोटा सा चार्ट लगाया गया है जिसमें पादप कोशिका बनाया गया है। तो जो छात्र अध्यापिका है वो प्रश्न पूछेगी कि पादप में पाई जाने वाली कोशिका क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है पादप कोशिका। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति पादप की सबसे बाह्य आवरण पर पाई जाती है। तीसरा पूछा जाएगा कि पादप कोशिका भित्ति के कार्य समझाइए, तो यह विद्यार्थी के लिए एक संभावित उत्तर हो जाएगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र जो अध्यापिका है वो व्याख्यान करेगी कि कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना है और संरचनात्मक सहायता प्रदान करना है, जैसे रोगजनों से रक्षा करना और टरगर दबाव बनाए रखना, पौधों को कीड़ों से बचाना। इस तरीके से आपको जो भी आता हो आप इसके कार्य की यहाँ पे व्याख्या कर सकते हैं, जिसमें जो विद्यार्थी है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रदर्शन करने में शिक्षण विधि में प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर पूछने में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या में व्याख्यान विधि आप लिख सकते हैं। छोटा सा छात्र अध्यापिका द्वारा श्यामपट लगाया गया है और जिसमें लिखा गया है कि पादप कोशिका भित्ति के कार्य समझाइए। तो वह पादप कोशिका भित्ति के कार्य हैं जैसे रोगजनों से रक्षा करना, टरगर दबाव बनाए रखना, पौधों को कीड़ों से बचाना, पौधों की संरचना और आकार बनाए रखना, और इस तरीके से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर, जिसमें देखिए हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा परतें, पादप कोशिका भित्ति की परतें। तो छात्र अध्यापिका है वो चार्ट की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करेगी और संकेतों के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछेगी, जैसे क्या पादप में पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो उत्तर आएगा कि हाँ। और दूसरा पूछा जाएगा कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पौधों को कीटों से सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका भित्ति की परतों को समझाइए, तो यह एक संभावित उत्तर हो जाएगा छात्रों के लिए। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में जो कोशिका भित्ति की जो प्लाज्मा झिल्ली को घेरती है और कोशिका को तन्य शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती है। और पादप कोशिका भित्ति दो तरह की होती है, जैसे प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति सहायक भूमिका निभाती है और जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है वो पौधों के यांत्रिक समर्थन में मदद करती है। तो इसमें जो छात्र क्रियाएं हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रदर्शन करने में प्रदर्शन स, प्रश्नोत्तर पूछने में प्रश्नोत्तर प्रविधि और व्याख्यान करने में व्याख्या विधि। छोटा सा श्यामपट लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि पादप कोशिका भित्ति दो प्रकार की होती है, पहला प्राथमिक कोशिका भित्ति और दूसरा द्वितीय कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे हमारा तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो भी समाप्त होता है। उसके बाद आता है हमारा आखिरी पेज, जिसमें जो शिक्षण अवस्था है वो रहेगा सबसे पहले विस्तार, जिसमें छात्र अध्यापिका श्यामपट पर विद्यार्थियों को पादप कोशिका भित्ति के कार्यों को लिखने को कहेगी और जो छात्र हैं वो रुचिपूर्वक कार्य करेंगे। उसके बाद मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाएगा और जो भी हमारे शिक्षण बिंदु थे मूल्यांकन प्रश्न उन्हीं से लिया जाएगा। जैसे पहला पूछा जाएगा पादप कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो यह एक पादप के बाह्य आवरण पर पाई जाती है। पादप कोशिका भित्ति में कितनी परतें होती है, तो इसमें 2 परतें होती है। पादप कोशिका भित्ति में कौन कौन सी परतें होती हैं, तो प्राथमिक और द्वितीय भित्ति परतें होती है। और इसमें प्रश्नोत्तर पूछने में प्रश्नोत्तर सह और मूल्यांकन में मूल्यांकन विधि। और जो श्यामपट सारांश रहेगा वो जो भी मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर रहेंगे वो हमारा श्यामपट सारांश रहेगा। बढ़ना यानी कि उन्हें स्वाध्याय कार्य दिया जाएगा। पहला प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा दिया गया है कि कोशिका भित्ति के कार्य समझाइए और दूसरा पादप कोशिका भित्ति की परतों के कार्यों की व्याख्या करें। तो जो विद्यार्थी हैं वो सभी अपनी पुस्तिका में स्वाध्याय कार्य करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है वो समाप्त होता है।
थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।